समय की जो बात है जब आपकी माया ने मोहित किया, मैं विवाह करना चाहता था लेकिन आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया। कारण भगवान ने बोले कि सुनिए, सुने मुनि तो ही कहां सहरोहा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। मैं नारद जी से कह रहे हैं प्रभु जी की सुनो, जो भक्त सब कुछ छोड़ करके एकमात्र मेरा भरोसा करता है, मेरे आश्रित अपने जीवन को जीता है, उसके लिए करम सदा तिनके रखवाली। मैं सदैव उसकी रखवाली करता हूँ। कैसे? जिमी बालक राखे महतारी, जैसे एक माँ अपने शिशु की देखभाल करती है, ऐसे मैं अपने उस भक्त की रखवाली करता हूँ, एक शिशु की भांति। और मोरे प्राण तनय समज्ञानी, बालक सुख सम दास अमानी। और जैसे जब बालक जब छोटा सा होता है तो माँ हर समय उसकी रखवाली में, उसकी रक्षा में लगी रहती है। मान लो कोई सांप भी बालक की तरफ चल करके आ रहा हो तो माँ उस समय भयभीत नहीं होती, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे हाथ से भी दूर कर देगी। वो डरेगी नहीं, भयभीत नहीं होगी, लेकिन उसे अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो उस सर्प को भी दूर कर देगी। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जैसे माता अपने शिशु की रक्षा करती है, ऐसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। लेकिन जब वही बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है, तो माँ की चिंता थोड़ी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी देखभाल स्वयं करने लगता है, तो माँ की चिंता दूर हो जाती है। माँ उतना फिर ध्यान, क्योंकि हर संकट से, हर स्थिति परिस्थिति से वो लड़ने तैयार हो जाता है, वो सयाना हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मोरे प्राण तनय समज्ञानी, बालक सुख सम दास अमानी। ऐसे ही जो ज्ञानी भक्त हैं, ज्ञानी बोले वो मेरे लिए वही सयाने पुत्र के समान हैं। तो मैं उनको उनकी परिस्थिति पर छोड़ देता हूँ, वो सयाने हो जाते हैं। वो अब सब कुछ खुद करना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि अब मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ऐसे भक्त सयाने बालक के रूप में हो जाते हैं। और बालक सुख समदास से अमानी, पर तुम्हारे जैसे जो अपने बल का मान नहीं करते, ऐसे शिशु, ऐसे भक्त को मैं अपने शिशु की भांति देखभाल करता हूँ। इतनी सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी हो जाता है, जो सयाना हो जाता है, ज्ञानी का मतलब जो ये समझने लगता है कि भैया मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे भक्त को भगवान उसकी स्थिति पर ही छोड़ देते हैं। और जो गरीब, जो अपने आप को भगवान के आश्रित कर चुका है, ऐसे भक्त को भगवान उस शिशु की भांति सदैव दुलार करते रहते हैं, सदैव देखभाल करते रहते हैं। भाई किसी का पुत्र बड़ा भी हो जाए लेकिन थोड़ा बालक स्वभाव उसका बना हुआ है, तो माँ सदैव उसकी चिंता करती रहती कि अरे क्या होगा, ये लड़का अभी तक बड़ा नहीं हो रहा है ना। माँ सदैव देखभाल करती रहती, लेकिन जो थोड़ा समझदार हो जाता, माँ को उसकी चिंता कम हो जाती कि नहीं ये समझदार हो गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे भक्त जो बहुत अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, सब कुछ खुद, वो उनकी जिम्मेदारी में उनको ही सौंप देता हूँ। जनई मोर बल निज बल ताही, दूं मैं काम कौन कुआही। मेरे जो सेवक है, मेरा जो भक्त है, जो केवल मेरे आश्रित है, उसको केवल मेरा बल रहता है, उसको केवल मेरे आश्रित रहता है, मेरी गरज में गरजता है, सब कुछ मुझे मानता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है, जिसके पास थोड़ा अभिमान आ गया, मान आ गया, तो फिर वो क्या सोचता है, भैया धन ये सब कुछ है, धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, हमें क्या आवश्यकता। भगवान यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं दूं काम क्रोध रिपुआही। और ऐसा भक्त जो मेरे आश्रित है, मेरा सेवक है, तो उसके हृदय में आने वाले काम क्रोध को दूर करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। जो मेरे आश्रित है, उसके हृदय में होने वाले काम क्रोध को मैं दूर करने की जिम्मेदारी मेरी, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
दुहु कह काम क्रोध रुकुआही, लेकिन जिसने अपने आप को सब कुछ समझ रखा, जो बड़ा सयाना हो गया है, उसके हृदय में उत्पन्न होने वाले काम क्रोध को दूर करना उसकी जवाबदारी है, मेरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। अब भाई काम क्रोध को तुम्हारे हृदय में फिर आया तो गलत काम करोगे, तो फिर भगवान को दोष क्यों? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वही सोई जो राम रचना का? नहीं, होता सब भगवान की इच्छा से है, पर कुछ गलत आप कर रहे हैं तो वो भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा भाई, वो इसीलिए हो रहा है हमारे आपके हृदय में वो काम क्रोध मोह जो आया है उसको हम दूर नहीं कर पा रहे, उसी के वशीभूत होकर के हम सब कुछ काम कर रहे हैं। भगवान ने इसलिए समझा दिया कि जो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देता, आश्रित हो जाता, उसकी संपूर्ण जवाबदारी मेरी है, उसके विकारों को दूर करने की भी जवाबदारी मेरी है। लेकिन जो सब कुछ खुद को समझ रहा है, उसके हृदय में उत्पन्न विकार को दूर करने की जवाबदारी मेरी नहीं। इस सुंदर उपदेश नारद जी को भगवान कर रहे हैं। तो नारद जी से कहा, तुम तो मेरे परम भक्त हो, तुम तो मेरे आश्रित हो, दिन रात मेरे नाम को गाते हो, तो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ काम को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, इसलिए मैंने उस काम क्रोध को हटा दिया। काम भी उत्पन्न हुआ था, क्रोध भी उत्पन्न हुआ था, क्रोध भगवान के ऊपर उत्पन्न हो गया था और विष्णु मोहिनी को देख करके मन मोहित हो गया था। भगवान ने कितने सुंदर तरीके से योजना बना करके नारद जी का उद्धार किया। सुंदर भगवान ने उपदेश किया है नारद जी को, और नारद जी को जब उपदेश कर दिया, आगे सुंदर संतों के लक्षण भी बताए हैं कि संत कौन होता है। संतों के विषय में हमने आपको बताया है, जो दयालु हृदय है, जो परोपकारी हृदय है, जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाता है, ऐसे हृदय वाले जो सदैव परोपकार की भावना से जीते हैं, वो कौन है? संत है। और जो किसी के दुख को देख करके कभी दुखी नहीं होता, जो कभी परोपकार नहीं करता, जो सदैव स्वार्थवश जीवन यापन करता है, जो सदैव केवल बटोरने में लगा हुआ रहता है, वो कौन है? असंत है। तो कोई जरूरी नहीं है कि भगवाई वस्त्र पहने हो तो संत, अपने हृदय से संत बनता है, संत अपने आचरण से बनता है, संत अपने स्वभाव से, अपनी सरलता से बनता है, कपट से नहीं बनता, चोरी से नहीं बनता। इसीलिए हमें भी संत बनना है। क्या बनना है? संत। और जिसका आचरण ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, वो संत है, परम संत है। नहीं तो भैया कलयुग का समय है, आजकल भगवा पहनने, संत वेश धारण करने के बाद भी आचरण की प्रधानता नहीं है, और जब आचरण नहीं है तो फिर काहे के संत भैया। इसीलिए संतों के लक्षण कहे भगवान, आगे चले। भगवान जब आगे चल रहे हैं तो आगे चले बहुरी रघुरा ऋष्यमुख पर्वत मेरा। आगे भगवान चले तो ऋष्यमुख पर्वत आया। ऋष्यमुख पर्वत पर कौन रहता है? सुग्रीव जी रहते हैं। सुग्रीव जी और उनके साथ में कौन रहता है? श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज हनुमान जी महाराज कि भगवान श्री राम से भेंट हो गई। हनुमान जी महाराज